मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी। हमारे हिसाब से तो बढ़िया कर रहे हैं भाई। देखो बीजेपी वाले जितने भी आएंगे इंटरव्यू देने, उन्हें कुछ पता तो है नहीं। आएंगे बोलेंगे मोदी जी के अलावा आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो मोदी जी के अलावा उससे आगे नहीं बढ़ पाते। बस इतना ही बोलेंगे कि भैया मोदी जी आएंगे। काम के बारे में पूछ लो तो तुरंत गूंगे बैठे हो जाते हैं। बढ़िया, लेकिन ये नहीं पता हो क्या रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। मणिपुर में देखो क्या हाल है। रोजगार तो दिया मोदी जी ने, ये तो बात सत्य है। बजरंग दल में, आरएसएस में, हिंदू रक्षा दल में खूब भर्तियां हुई हैं और विश्व हिंदू परिषद में पहले हमें गली गली देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब गली गली ये सब संगठन के नेता लोग रोजगार हो गए, पट्टियां लिखी हुई मिलती हैं। है ना भाई साहब? इनसे काम बताइए मोदी जी का। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी। हमारे हिसाब से तो बढ़िया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोड वोड बढ़िया, भ्रष्टाचार खत्म और गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले, खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई साहब। पुलिस वाले को पीट रहे हैं। अरे आप तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म, सुबह आके देख लो पुलिस वाले पे सरिया हो रही है, लूटमार। ये नहीं पता कि काम हो रहा है, पैसे काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि काम क्या कर रहे हैं। बस इनके कहने से ये है कि काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता हो क्या रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। इनको ये है कि मोदी बस ये कहते हैं भाइयों बहनों, वो उसी में गुमराह कर रहे हैं। बस इन्हें यही लग रहा है वो भाइयों बहनों कर रहे हैं, इनके लिए वही अच्छा काम हो रहा है। वो बता रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। अरे विदेशी में, हमें विदेश से, अरे अपने यूपी में देखो ना, अपने यूपी में क्या हाल है, अपने यूपी का देखो। चलेगा भाई। भाई देखो बीजेपी वाले जितने भी आएंगे इंटरव्यू देने, उन्हें कुछ पता तो है नहीं। आएंगे बोलेंगे मोदी जी के अलावा आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो मोदी जी के अलावा उससे आगे नहीं बढ़ पाते। बस इतना ही बोलेंगे कि भैया मोदी जी आएंगे। काम के बारे में पूछ लो तो तुरंत गूंगे बैठे हो जाते हैं। छोड़ के भाई काम ही नहीं किया है। जो भाई साहब जनता खुश होगी उनसे, और ये बोले कि हाँ जी भाई मोदी जी ने हमें बेरोजगारी दिया, हमें भाई काम दिया, हमारे बच्चों के लिए स्कूलें खुली हैं, कॉलेज के मतलब कॉलेज बना है, हर एक चीज बनी है। ये एक चीज हुआ ही नहीं है जो मतलब कि बोलेंगे। जी डंका नहीं बज रहा विदेशों में, नहीं बज रहा है। सिर्फ वो न्यूज पे अपने घर में देखा नहीं है, दूसरे को झांक के देख रहे हैं। अपने यूपी में देखो क्या हाल है, कहते नहीं है कि मोदी अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम दिन दहाड़े। हाँ पहले क्या था, पहले किसी को महिला भी सुरक्षित है। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला घर, अरे महिला तो इतनी सुरक्षित है जो घर में बैठी थी रोडों पर घूम रही है, इतनी सुरक्षित है हमारी घर की महिलाएं। और मणिपुर में देखो क्या हाल है, महिला सुरक्षा है। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इनका सीधा कहना ये है। अरे डंका तो फिर भी बज रहा है। अरे डंका कैसे नहीं बजेगा, उसने सिलेंडर दे दिया सब जनता के लिए, मोदी ने सिलेंडर फ्री दे दिया। मोदी जी कहते हैं कि 9 साल चोरी और 2 साल की 200 रुपये छूट, 9 साल चोरी 200 रुपये की छूट, 9 साल लूट 2 रुपये। शौचालय दिया आप लोग को? अरे शौचालय दिया, शौचालय से पहले ही मिल रहा था, शौचालय अभी मिल रहा है। अभी कौन सा नया मिल रहा है, शौचालय तो पहले ही मिल रहा था, शौचालय अभी भी मिल रहा है। पब्लिक को हगने को टॉयलेट दे दिया मोदी ने, सही बात है। अरे शौचालय तो पहले ही मिल रहा था। सोच अच्छी नहीं है, वो शौचालय का क्या करेंगे हम भाई, सोच तो उसकी अच्छी है ही नहीं। बिल जितने भी है बेकारी बिल है, चाहे नोटबंदी हो चाहे कोई सा भी बिल हो। यहाँ मान लो कि मोदी सरकार ने इतनी जनसंख्या इतनी नॉर्मल कर रखी है, इतनी हालत खराब है कुछ पूछो मत। आज के जेंट्स की नौकरी से 2 बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, इतनी मोदी जी ने कर रखा है। अगर बीवी अगर कमाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। पकौड़े तलने के लिए यहाँ कोई रेडी लगाने देगा, कोई नहीं लगाने देगा। अरे कोई नहीं, कमेटी आती है लेके चल देती है, उसके लिए ये कहती है पहले भाई पैसा जमा करो उसके बाद रेडी लगाओ। इतना पैसा नहीं है कि हम उसको कमेटी के लिए पैसा दे सकें, क्योंकि अपने पेट नहीं भर पा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। ये मोदी जी का हाल है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी 18 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए। 18 नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हमारी और तुम्हारी नजर में हो रहे हैं। वो 18 घंटे सो रहे हैं, 18 घंटे सिर्फ सो रहे हैं, ओनली 6 घंटे सिर्फ जाग रहे हैं। कह नहीं रहे हैं कि 18 घंटे जाग रहे हैं, 18 घंटे जाग नहीं रहे, 18 घंटे सो रहे हैं। 2024 में तो नहीं आने की है।
नहीं आएगी। कैसे नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रखा है, इसका कोई जवाब नहीं है। जनता नहीं दिया तुमने उत्तर प्रदेश में, सड़क दी है, सड़क पे खड़े हुए और क्या देंगे? ट्रेन दी है, बुलेट ट्रेन दे दिया। अरे बुलेट ट्रेन दे दी है तो प्राइवेट, पैसा होगा जब भी प्राइवेट में जाएंगे। सरकारी में क्या है, प्राइवेट में क्या है, 10 की सौदा 20 में मिलती है, वो सारा किसी को पता है, हर किसी को पता है 10 की सौदा 20 में मिलती है प्राइवेट। सरकारी में क्या है, जितना होगा उतना मिलेगा, सब कुछ प्राइवेट कर रखी है। और क्या लोगे नौकरी। अरे अडानी 2 नंबर पर आ गए, खुश होइए। अरे अडानी आ गए, अडानी से भाई वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये तो देखो। हम हमारे देश के नागरिक हैं, विश्व के दूसरे अमीर हैं। अरे दूसरे अमीर हैं, यहाँ देखो इतनी जनसंख्या, इसमें तो कौन अमीर है ये बताओ। हमें नॉर्मल इंसान। गरीब भी अमीर हो गया। अरे नहीं, गरीब तो मर गया, कुछ कोरोना में मर गया, कुछ नोटबंदी मर गया। कोरोना में तो बच गए आप, वैक्सीन दी आपको फ्री। अरे वैक्सीन क्या, वैक्सीन तो कुछ नहीं हुआ है, वैक्सीन तो वालों बिल्कुल बेकार है वैक्सीन, बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने इतने भाई लोग सब इतनी जनता खड़ी रखी है, किसी से ये पूछ लो कि कोरोना के टाइम पे किसी ने कोरोना का मरीज देखा नहीं देखा होगा, सिर्फ एक ही बात मिलेगी कि मैंने अपनी बुआ जी के यहाँ देखा, कि मेरी दीदी के यहाँ निकला है, कि मेरी मौसी के यहाँ निकला है। अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा। उसमें जनसंख्या कम करी गई, मारी गई है। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है, मौज में। तो मोदी जी को ला रहे हैं फिर आप भी? हाँ, मोदी जी को ला रहे हैं, अपने घर रखेंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा रहे हैं। क्यों कुर्सी से काहे को हटा रहे हैं भाई? अब भाई कुर्सी कब तक बन चलेगी, देश में बोझ कब तक चलेगा, बोझ हटना भी तो चाहिए। मर्यादा रखिए मोदी जी की। हाँ, ये बात सही है, मर्यादा भी लिया उनकी, वो भी रखेंगे पास में। मोदी जी की मर्यादा जो भी हो वो भी दे दो हमें, वो भी रख लेंगे। भाई देश में नेता बदलना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं वो, देश के राजा थोड़ी कि परमानेंट हो गए, प्रधानमंत्री है ना, इलेक्शन है ना, इलेक्ट्रल सिस्टम है ना, तो जब सिस्टम है तो बदलने का सिस्टम है तो बदले जाएंगे। और एक ही बंदा अगर स्थापित रह जाए, आपके कहने थोड़ी बदल जाएंगे, लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को। मेरे कहने से नहीं, मेरी उंगली से बदलेंगे, उंगली करूंगा मैं। एक आपकी तो उंगली से बदलेंगे, कैसे बदल जाएंगे आपकी उंगली से? 140 करोड़ लोग जो हैं उसमें से 65% लोग उंगली करेंगे ईवीएम में, तब मोदी जी चेंज होंगे। रोजगार तो दिया है मोदी जी ने, ये तो बात सत्य है। बजरंग दल में, आरएसएस में, हिंदू रक्षा दल में खूब भर्तियां हुई हैं, और विश्व हिंदू परिषद में पहले हमें गली गली देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब गली गली ये सब संगठन के नेता लोग रोजगार हो गए, पट्टियां लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है, टी शर्टों पे लिखा मिलता है, तो रोजगार तो दिया है मोदी जी। अग्निवीर भी तो दिया है। हाँ, अग्निवीर भी दिया है, और अग्निवीर 4 साल की भर्ती दी है, और जो शहीद हुआ अग्निवीर में पहला शहीद, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला, ये अग्निवीर में दिया है, ये सत्य है। तो कौन कह रहा है फिर ये 350 पार 400 पार कैसे फिर दावा कर रहे हैं? हाँ, वो बता रहा हूँ ना, जिसने 100 रुपये का पेट्रोल खरीदा और उसको 100 रुपये के पेट्रोल की महंगाई दिखी नहीं, 70 रुपये का पौवा पी लिया उसने, तो 200 रुपये के सरसों के तेल के आगे, 100 रुपये के पेट्रोल के आगे जब 70 रुपये का पौवा भारी पड़ता है, तब 350-400 सीट दिखती है बीजेपी की। ये कला है बीजेपी की। मनोज तिवारी कह रहे हैं, मनोज तिवारी को जानते हैं आप? चोरे जानेंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस जो है उसकी तुलना हमास से कर दी है, दोनों एक ही हैं। क्यों नहीं करेंगे, जब आतंकवादियों का समर्थन में रैली निकालेंगे, और केरल में देखे ना आतंकवादियों ने कैसे वर्चुअल रैली निकाली, और वो डायरेक्ट जो है वो वहाँ से संबोधित किया ना। अच्छा, तो ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो कहा ही जाएगा। कांग्रेस आतंकवादी है क्या? आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी संगठन है क्या? अगर आतंकवादियों जैसा कृत्य करेंगे तो आतंकवादी ही कहा जाएगा। जब वो अफजल को सपोर्ट करेंगे, या याकूब मेनन को सपोर्ट करेंगे, या जितने भी जैसे इनकाउंटर हुआ था बटला हाउस में, उसका भी उन्होंने सपोर्ट किया था, तो इसलिए कहा जाता है ना वो आतंकवादियों के ऊपर घरियाली आंसू बहाती है। अच्छा, बहाने वाली पार्टी है वो। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? सेना ने किया। क्या वो इंदिरा गांधी गई थी लड़ने के लिए क्या? ऑर्डर तो दिया था ना, ऑर्डर तो सेना को ऑर्डर तो नहीं, सरकार से ऑर्डर नहीं मिलता क्या? जब मोदी जी कुछ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जब चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ तो यही कांग्रेस ही कहता है ना कि वैज्ञानिकों ने किया। जब ये एयर स्ट्राइक हुआ तो यही कांग्रेस ही कहता है ना कि सेना ने किया। और जब ये लड़ाई हुआ 1971 में, तो क्या इंदिरा गांधी गई थी लड़ने के लिए?
अच्छा, एक मामला आया था अभी उदयपुर की बात है, जो 2 लोग जिन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक बंदे का सर कलम कर दिया था, पता है उसके बारे में आपको? क्यों नहीं पता है? वो किस लाल कौन थे, वो कौन सी पार्टी का था वो पता है आपको? कौन सी पार्टी के थे वो? हाँ, मतलब कौन सी पार्टी का सपोर्ट करता था वो? पार्टी से मतलब नहीं है, नूपुर शर्मा तो बीजेपी की है। हाँ। लेकिन कन्हैया लाल किसी भी पार्टी को हो, उसने गलत क्या किया? क्या गलत किया उसने? अरे जो दाढ़ी वालों ने उनका सर कलम किया था, वो कौन से संगठन के थे? उनकी फोटो वायरल हुई, बीजेपी की रैलियों में थे वो। अरे फोटो से क्या होता है? अगर इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग हो रही है, कोई जाके फोटो खिंचा लेगा, वो सबका बायोडाटा थोड़ी। अब हम भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बायोडाटा थोड़ी है वहाँ पे कि हम क्या हैं नहीं है। और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या हमास की तुलना कांग्रेस से करना ठीक है? क्या हमास की तुलना कांग्रेस से करना ठीक है? कांग्रेस अपनी एक पार्टी है, हमास एक अपना संगठन है, तो हमास अपना जो काम कर रहा है कांग्रेस पे आप क्यों डालेंगे और बीजेपी क्यों डालेंगे? दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको अलग अलग ही रहना। अंकल जी कह रहे हैं एक ही तो है दोनों। क्या अंकल जी भी कह रहे हैं एक ही है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आतंकवादी एक है और कांग्रेस एक है, तो ये दोनों एक नहीं हो सकता ना। कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के जो पहले जो गांधी जी रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, उन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज उनके जो नस्लें हैं वो भी आज देश के लिए क्यों नहीं दिख रहा? क्या क्या किया है, क्यों नहीं दिख रहा इनको अंकल जी को? किनको? अब इनका अपना मानना क्या है, इनकी अपना विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। तो उनको बताइए ना फिर क्या अलग है, क्या किया है कांग्रेस ने ऐसा? कांग्रेस ने बहुत कुछ ऐसा किया, उन्होंने ही था इसरो बनवाया था, उन्होंने ही देश की हाँ इसरो बनवाया ना, इसरो बनवाया ना। इसरो देश का संगठन है, नासा अमेरिका का है, तुम्हें पता है? इसरो इंडिया का है। इसरो कभी बैलगाड़ी पर लेके परीक्षण करता था क्या? उस टाइम हमारे देश में ट्रक नहीं था क्या? बनवाया किसने था? बनवाया तो मोदी जी, बनवाया तो उसने था ना, कांग्रेस ने बनवाया था। साराभाई ने स्थापना किया था। किसने किया था? साराभाई। किसकी सरकार में बनी थी? किसी भी बीजेपी ने बनवाया था। किसी की भी बीजेपी ने बनवाया था। लेकिन तुम्हें पता है बनवाया तो 60 के दशक में जब मिसाइल का परीक्षण होता था, तो बैलगाड़ी पे और साइकिल पे लेके जाते थे वो। क्या उस टाइम देश में गाड़ी नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था? आज देश की सुविधाएं क्या है? दिन पर दिन तकनीकी बदल रही है, दिन पर दिन तकनीकी विकास कर रहा है, सब कुछ विकास कर रहा है। टाइम क्यों नहीं सुविधा दिया गया? किस टाइम पे? आज के टाइम पे क्यों नहीं बना पा रहे हैं वैसा संस्था? आज के टाइम पे वैसा संस्था क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या बनाया है बीजेपी ने? आपके साथ नहीं बता पा क्या बनाया है बीजेपी ने? कांग्रेस ने जैसा ये कर रहा है, कांग्रेस ने ये इसका कांग्रेस के टाइम में इसरो बन गया और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अच्छा, नासा भी बन गया कांग्रेस में क्या यार? रुक जाओ, नासा अमेरिका का है, नासा तो अमेरिका की है संस्था, और बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं। हाँ। बीजेपी के टाइम पे भाई बनाने वाले साइंटिस्ट ही है, मैंने मान लिया, लेकिन इनके टाइम में क्या बना? कांग्रेस अगर पहले सत्ता में आई, चाहे जैसे भी आई, गलत ढंग से आई, चाहे जैसे भी आई, जवाहरलाल नेहरू जैसे भी सत्ता में आया, तो जो भी उन्होंने कछुआ चाल में देश का विकास किया, उन्होंने नासा भी बनाया, 5-6 एम्स भी बनाया, तो वो करेंगे नहीं? ऐसे ही सत्ता में बैठने के लिए आए थे क्या? मेरा सवाल तो यही है, क्या मोदी जी सत्ता में बैठने के लिए आए हैं? क्या बनाया है मोदी जी ने? जितना जैसे 6 एम्स बनाया उन्होंने, इन्होंने 15 एम्स पे काम चल रहा है इनका। तो ये 10 साल में, जैसे उसने 6 एम्स बनाया, ये 10 साल में 15 एम्स बना दिए। महंगाई भी तो बढ़ गई है ना? क्या महंगाई बढ़ गई यार? क्या महंगाई बढ़ गई बताओ ना? शिक्षा पे टैक्स लगा करता था क्या पहले? क्यों नहीं लगा? ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये किसने? ये शिक्षा पे टैक्स लगता था पहले, सब कुछ पे टैक्स था, लेकिन पता नहीं चलता था। अब जो सारा टैक्स का जो है कंक्लूड हो गया है, उसको हम GST कहते हैं, है ना? तो टैक्स कम। मुझे तो नहीं पता, पहले मैं भी पढ़ा हूँ मेरे को पहले जो था बगैर टैक्स से देश चल रहा था क्या? राहुल, ये नेहरू या इंदिरा गांधी अपने वो बेलदारी करके या कुछ करके देश चला रही थी। इन्होंने तो महंगाई कम करने के लिए कहा था ना, इन्होंने तो महंगाई कम करने के लिए कहा था, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। और आज के टाइम पे बात सुनो पहले, आज के टाइम पे देश की बात इतना बेरोजगार है, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, महंगाई कम करेंगे। अरे तो क्या रोजगार कम था? जितना बात सुनो पहले, जितना आज नौजवान लड़के रोड पे हैं, उतना पहले रोड पे नहीं थे लड़के, नौजवान लड़के थे। जो कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा किया, वो कब पूरा किया? लेकिन मोदी जी ने कहा कब पूरा किया? मोदी जी ने कहा कि जो कांग्रेस नहीं किया हमको वादा पूरा करेंगे। हाँ। मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस नहीं पूरा करेगी वादा, वो हम वादा पूरा करेंगे, लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किया। यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी है, कॉलेज फीस बढ़ा दी, यूनिवर्सिटी की सारी फीसें बढ़ा दी है। महंगाई 2 करोड़ हर साल रोजगार कहाँ 2 करोड़ है?
कौन कहा था 2 करोड़ देंगे? अरे मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोज देखो, रोजगार के नाम पे सभी ने ठगा है। क्या कांग्रेस भी? आप मानते हैं बीजेपी ने रोजगार के नाम पे ठगा है? कम नहीं थी क्या? भूख इधर भाई छोड़ दो यार। क्या कह रहे हो? क्या इतनी है? कह रहे हैं जो पहले स्थिति थे वो सही थे, जो आराम से आदमी खा कमा रहा है। अब तो साला 20,000 नहीं 25,000 भी पा रहा है, वो भी रो रहा है। जो पहले 10 साल पहले कितना कमाते हैं? हम 10,000 पाते हैं। 10,000 में क्या हो? आप कहाँ रो रहे हैं? रो नहीं रहे तो क्या रो रहे हैं? जब कैसे कह रहे हैं? तुम्हारे आगे जब आंसू गिरे तभी जानोगे क्या कि रो रहे हैं? कोई नहीं रो रहा है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, किसी के बाप के दम नहीं है कि महंगाई। सहारा इंडिया का पब्लिक मरी जा रही दौड़े दौड़े। उसका पैसा नहीं मिल रहा है, पब्लिक का है, इनका नहीं है।